क्या आपको पता है इंश्योरेंस का कौन सा ऐसा स्कीम है और कौन सा वो प्लान है जिसमें मात्र 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं? क्या आपको पता है कि इंश्योरेंस का कौन सा ऐसा पार्ट है और कौन सा ऐसा स्कीम है जिसमें 500,000 लगाने के बाद आपके पूरे लाइफ को कवर मिल जाता है? और क्या आप ये जानते हैं कि इंश्योरेंस का सबसे कम प्रीमियम वाला, सबसे कम लागत वाला कौन सी पॉलिसी है जो आपके लाइफ के बाद ही आपके फैमिली को सिक्योर करता है? अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपने राइट वीडियो क्लिक किया है, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा टर्म इंश्योरेंस के बारे में जो मात्र 500,000 रुपये से शुरू होके और आपके लाखों करोड़ों तक का प्रॉफिट आपको पहुंचा सकता है, जिसमें आप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके चिल्ड्रंस और आपकी फैमिली कवर होती है। तो समझते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली, जैसे आपने कई तरह के इंश्योरेंस सुने हैं, जिसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है और बिजनेस का भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन उसमें सब कंडीशनल होता है। टर्म्स में आपका लाइफ कवर होता है और मेडिकल में आपको मेडिकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्लेम मिलता है। मोटर व्हीकल में आपके गाड़ी से, बाइक और कार से संबंधित होता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस आपके पूरे लाइफ को कवर करता है, जिसमें कोई मेडिकल या कोई ऐसा सिनेरियो नहीं रहता है कि आपको ये दुर्घटना होने के बाद ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक कंडीशनल होता है कि अगर आपके लाइफ को एक टाइम पीरियड तक, एक ईयर ड्यूरेशन होता है, उसके पीरियड में आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या आपका डेथ हो जाता है, तो आपको 500,000 रुपये भरने वाला प्रीमियम आपको करोड़ों का बेनिफिट दे सकता है। तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, किससे परचेज करना चाहिए और उसको क्लेम कैसे अप्लाई करना चाहिए ताकि कहीं आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो और आपको 500,000 रुपये लगा के लाखों करोड़ों का मुनाफा हो जाए। सबसे पहले देखिए, कोई भी इंश्योरेंस आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो आप ये इस बात को वेरीफाई कर लीजिए कि जिस भी कंपनी से या जिस भी इंश्योरेंस एडवाइजर से आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, क्या वो IRDAI से ऑथोराइज्ड है या नहीं है। अब IRDAI क्या है उसको समझने के लिए हमें बैंकिंग की एक संस्था होती है RBI, उसको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में कई सारे छोटे बड़े मीडियम साइज के बैंक ऑपरेट होते हैं, लेकिन हमें जब भी दिक्कत होती है हम किसके पास जाते हैं? RBI के पास, क्योंकि RBI जो सबसे बड़ा बैंक है और बाकी बैंक को वो गवर्न करता है। तो जैसे स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, केनरा बैंक है, PNB बैंक है, अगर इन बैंकों की पॉलिसी में कस्टमर सर्विस में कोई दिक्कत आती है तो हाईएस्ट कंप्लेन कहाँ पे की जाती है? वो की जाती है RBI में। तो सिमिलरली इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है IRDAI। तो इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो LIC हो, चाहे PNB हाउसिंग हो, चाहे अदर्स कंपनी हो, चाहे बजाज लोम्बार्ड हो, HDFC हो, जो भी कंपनी पॉलिसी बेच रही है, इंश्योरेंस फील्ड में वर्क कर रही है, सबको रेगुलेट करने वाली संस्था है IRDAI। अब IRDAI में जैसे आपको LIC कंपनी से कोई दिक्कत है, पॉलिसी से, प्रीमियम से, क्लेम से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो IRDAI में कंप्लेन करेंगे और वहाँ पे उस कंपनी के एम्प्लॉय को कॉल किया जाएगा, मैनेजमेंट को कॉल किया जाएगा और आपके मैटर को सुना जाएगा और आगे आपको जो भी जस्टिस होगा आपको मिलेगा। तो आपको जब भी आपको पॉलिसी परचेज करना है IRDAI से अप्रूव्ड संस्थान से और IRDAI से अप्रूव्ड एडवाइज़र से ही आप पॉलिसी परचेज करें। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब भी आपके पॉलिसी में कोई दिक्कत आएगी तो IRDAI से अप्रूव्ड है, तो संबंधित कंपनी, जिस भी कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं, अगर वो कंपनी हाथ खड़े कर देती है तो IRDAI से आपका क्लेम मिल जाएगा। तो ये बेसिक बात है कि पॉलिसी किससे लेनी चाहिए। तो इसका एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र आंसर है कि आपको पॉलिसी IRDAI से रजिस्टर्ड संस्था से लेनी है और IRDAI के रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर से ही लेनी है। अब टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस होता है आपको लाइफ कवर करने वाला एक प्रकार का ऐसा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। जैसे 500,000 रुपये का प्रीमियम भरते हुए आप अगर इस पॉलिसी को परचेज कर लेते हैं, तो जब तक उस प्रीमियम का जो टाइम ड्यूरेशन है, आपके लाइफ ड्यूरेशन है, तो उसके बीच में अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके फैमिली वालों को लाखों करोड़ों तक का आपको कंपनसेशन, मुआवजा क्लेम मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इस पॉलिसी को परचेज करते समय क्या क्या चीज़ का सावधानी बरतना है।
देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप पॉलिसी परचेज करें, चाहे वो किसी भी कंपनी से परचेज करें, चाहे आप बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से लें, मीडियम साइज से लें या लोअर से, आप जब भी पॉलिसी लीजिए ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन लेने का बेनिफिट ये है कि एक तो आपको रिकॉर्ड मिलता है, एक और दूसरा वहाँ पे प्रीमियम के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। आसानी से आप ऑनलाइन पर पॉलिसी परचेज करके खुद ही टाइम से प्रीमियम भर सकते हैं ऑनलाइन। उसमें एक चीज़ होती है कि आपको पहले आसानी होती है, आप कोई भी प्रीमियम आप लेते हैं तो आप आसानी से समझ लेते हैं, और उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह के लिए जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी सेलर कंपनी है, वो आपको डिस्काउंट टाइम से दे देती हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे किसी एडवाइज़र के थ्रू पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत क्या होता है कि एडवाइज़र बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स जो मिलने वाले होते हैं वो हाइड कर देता है, और आप वहाँ पे उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और दूसरे जो अनऑथोराइज्ड एडवाइज़र होते हैं, जो अनट्रेंड एडवाइज़र होते हैं, वो आपको मिसगाइड बहुत करते हैं और अनावश्यक वो प्रॉमिस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, जो आगे आपको क्लेम लेते टाइम पे पता चलता है कि इन्होंने ये चीज़ें फॉल्स प्रॉमिस किया हो। दूसरा, पॉलिसी परचेज करते टाइम आपको एज लिमिट ज़रूर चेक करना है। जैसे अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आप पॉलिसी होल्डर का एज लिमिट कब कितना तक अलाउड है, कितना वैलिड है, मतलब कि आप 60 साल, 65 साल, 70 साल कितने दिनों के लिए ले रहा है। और अगर आपको उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे कॉल करके, मैसेज करके या मेल भेज के आप वहाँ से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं कि जो पॉलिसी का ड्यूरेशन रहेगा वो कितने साल तक, अप टू ईयर, अप टू 60 ईयर, अप टू 65 ईयर, अप टू 70 ईयर, 75 ईयर वैलिड रहेगा। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा एज उसमें कवर होता है, चाहे वो 60 साल, 65 साल, 70 साल कवर होता है, जितना अपर एज लिमिट है वहाँ तक आप उस पॉलिसी को परचेज कीजिए। उसका मेन बेनिफिट वही है कि अपर एज तक जितना कवर हो जाए। दूसरा, आपको उसमें माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना है कि जो पॉलिसी होल्डर हैं उसको क्लेम के टाइम पे वो कोई डिजीज वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब कोई उसमें ऐसा बीमारी क्राइटेरिया तो नहीं है कि किसी अगर कस्टमर की, किसी पॉलिसी होल्डर की किसी बीमारी से, किसी डिजीज से, किसी इन्फेक्शन वगैरह से डेथ होती है तो वो उसकी रिजेक्ट ना करें। तो मेडिकल से के कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके थ्रू, किसके चलते अगर डेथ होता है तो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज लिमिट और डिजीज, ये दो चीज़ें हमेशा कवर उसमें देखना है कि पॉलिसी में जो कंपनी है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। तीसरा, अल्कोहलिक आदमी के लिए अलाउड है या नहीं है। जैसे बाद में कोई क्लेम करता है तो कंपनी कहती है कि नहीं, ये क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्लेम इस बिहाफ पे रिजेक्ट हो जाता है कि कंपनी बोलती है कि नहीं, हमने इस पॉलिसी में वाइन, अल्कोहल वगैरह एक्सक्लूड किया था, मतलब कोई व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी अल्कोहल ड्रिंक से होती है तो ये पॉलिसी उसमें उसको कवर नहीं करती है। तो वो चीज़ को आप पहले ही क्लैरिफाई कर लीजिए कि पॉलिसी लेते टाइम अगर कोई शराबी व्यक्ति है, कोई अल्कोहल लेता है, किसी भी तरीके का ड्रिंक करता है तो उससे डेथ होती है तो उसको पेनल्टी क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप देख लीजिए कि आप ड्रिंक मतलब अल्कोहलिक हैं तो आप उसको लेना है या नहीं लेना है। मेरे कहने का बेसिक सा मतलब है कि आपको सारी चीज़ें पहले से कंफर्म होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आज आप पॉलिसी ले लें और बाद में आपको पॉलिसी उसमें जब आप क्लेम का टाइम है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाए। और सबसे और अंतिम चीज़ देखना है कि क्लेम सेटलमेंट का रेशियो क्या है। किसी भी कंपनी की अगर आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको चेक करना है कि कंपनी कितना % क्लेम सेटलमेंट करती है। यानी अगर 70-80% से एबव में है तो आप ज़रूर लीजिए, अगर कम में है तो मत लीजिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा इसलिए देखा जाता है कि जैसे हम किसी कंपनी का रिव्यू चेक करते हैं, किसी का रेटिंग चेक करते हैं, तो उसी तरीके से इंश्योरेंस के फील्ड में क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखा जाता है। जैसे 100 लोगों ने क्लेम किया कि मेरा इस रीजन से मैंने पॉलिसी लिया हुआ था तो ये मेरा दिक्कत हो गया, अब आप मुझे जो सम अश्योर्ड जो भी है वो आप मुझे दीजिए, तो कंपनी वहाँ पे रिजेक्ट कर देती है या कंपनी उसको अप्रूव कर देती है। तो वही क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है। जो अच्छी कंपनियां हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90-95 के लमसम है, और जो बिलो कंपनी है उनका 70-80 है, और 50 से कम हुआ तो बिल्कुल बेकार है, लेना बेकार है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस आप परचेज कीजिए और वो आपके लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और उसको लेके आप अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए। तो बहुत धन्यवाद वीडियो का